दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति में वृत्त का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे सर्कल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के आपके सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न चित्र में AB का जो मान है वो दे रखा है अपने को कितना, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि CD का मान क्या होगा। देखो इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि OM जो है वो ABCD जो रेखा इस पर लंब है, जहां पे देखो ये जो BC है अंदर वाले वृत्त की जीवा है और जिसपे OM क्या है, लंब है। देखो OM लंब है BC पे। इसके अलावा ये दे रखा है कि OM जो लंब है वो है AD पे। अच्छा देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखो जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर 2 समान भागों में विभाजित करता है। वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है अपन ने। यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे देखो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी यहां से क्या हो जाएगा BM बराबर CM। सेम टू सेम ऐसी यहाँ पे OM जो है वो लंब है AD पे, तो यहां से AM बराबर क्या हो जाएगा DM हो जाएगा। अच्छा AM बराबर DM है, AM को क्या लिख सकते हैं अपन, AM को लिख सकते हैं यहाँ से AB प्लस BM बराबर, DM को क्या लिख सकते हैं, DM को लिख सकते हैं DC प्लस CM या CD, एक ही बात है यहाँ से। अब देखो यहाँ से BM बराबर CM है, यहाँ पे ये BM यहाँ पे ये CM बराबर है, तो आपस में बेचारे कट जाएंगे। तो AB बराबर क्या हो गया, देखो DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है। तो AB बराबर CD, AB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो CD का मान भी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर। एग्जाम में आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं, अगर इसकी लंबाई दे रखी है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो ये बना लेते हैं अपन वृत्त। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की जीवा है, टोटल लंबाई कितनी इसकी 8 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र ले लेते हैं अपन O। ये कह रहा है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी क्या मतलब न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंबवत जो दूरी है वो होती है। तो ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है, ये टोटल 8 है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 8, तो ये बेचारी भी 4 और ये बेचारी भी 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास निकालना है तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु को मिला दो त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा, देखो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण, और कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर, आधार का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16 और 9 25, और √25 का मान क्या होगा 5, यानी त्रिज्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं इनमें संबंध होता है जिसको अपन ट्रिपल कहते हैं। इसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, अपन ने इसका वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिए। समकोण त्रिभुज का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये ट्रिपल हमेशा काम में आता है, बिल्कुल 2-2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। जैसे यहाँ पे 3 और 4 है तो डायरेक्ट याद रखना है कि ये कौन सी हो जाएगी 5 होगी। त्रिज्या 5 है, R बराबर है 5, तो व्यास बेचारा क्या हो जाएगा, व्यास तो होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न चित्र में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या R बराबर कितनी दे रखी है अपने को 13 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि यहाँ पे OM बराबर ON बराबर OP बराबर 5 सेंटीमीटर है। OM जो है वो बेचारा बराबर है ON के, वो बराबर है OP के, तीनों की लंबाई क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये OM तो हो गया 5 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिला दिया, ये कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, इस त्रिभुज ABC का परिमाप।
एबीसी का परिमाप निकालना है तो भुजा निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भुजा निकालनी है अपने को। अब यहाँ पे देखो ये त्रिभुज कौन सा हो गया बेचारा, क्योंकि देखो ये है समकोण यहाँ पे, ठीक है, समकोण है तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक भुजा है 13 और एक भुजा है 5। देखो एक भुजा तो है 5 और एक भुजा है 13। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13 है, समकोण के सामने वाली। एक भुजा जो है वो गायब है, कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज के ट्रिपल याद कर लो। आई होप आपने अभी पहले वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो अभी भी मौका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। एक भुजा 5 है और एक भुजा 13 है तो तीसरी क्या होगी, 12 होगी। अब बेचारी ये हो गई 12। केंद्र से देखो बीसी क्या है, इस वृत्त के लिए जीवा है, बीसी क्या है, बीसी जो है वो है जीवा। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से BM बराबर क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यानी टोटल BC की लंबाई क्या हो जाएगी, BC बराबर क्या होगा यहाँ पे, BM प्लस CM बराबर 12 प्लस 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी BC की लंबाई कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। लेकिन अभी तक तो 2 भुजाएं और निकालनी है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि देखो ये 5 है बेचारी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, त्रिज्या ये 13 है, ये भी 13 होगी, ये भी क्या होगी, ना मेरा न किसी और का, त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ 13। देखो ये 12 सॉरी ये 13, ये 5, ये 5, ये 13, तो ये कितनी होगी 12, ये 5, ये 13, ये कितनी होगी 12। यानी भुजा AB क्या आ गई, 12 और 12 टोटल 24। यानी AB जो है वो किसके बराबर है बेचारी, BC के बराबर है। अच्छा देखो यहाँ पे ये 13 और ये 5 तो ये कितनी होगी 12, ये 13 ये 5 तो ये कितनी होगी 12, 12 और 12 टोटल AC बराबर कितना हो जाएगा 24। यानी ये भुजा किसके बराबर है, AB के बराबर है। यानी कि यहाँ पे AB, BC और AC तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्या निकालना अपने को, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा भुजा। यानी कि 3 गुणा भुजा कितनी है 24, 24 या 72 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में O है वो वृत्त का केंद्र है तथा कोण OBC, कोण OBC जो कोण है वो कितना है 49 डिग्री दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि x का मान निकालो। ओहो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया, कैसे करें अपन। देखो चित्र को देख के डरना नहीं है, क्योंकि O वृत्त का केंद्र है तो AB क्या हो जाएगा, AB जो है वो बेचारी वृत्त का व्यास हो जाएगी। AB वृत्त का व्यास है, देखो व्यास है यानी कि ये दोनों जो भाग है इनको बराबर बराबर विभाजित करता है। ये क्या हो गया, ये है बेचारा अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। यानी ये जो पूरा कोण है यहाँ पे, ये वाला कोण, ये कैसा होगा, समकोण होगा। यानी कोण ACB बराबर 90 डिग्री। कोण ACB आ गया अपने पास में, ये वाला कोण आ गया, तो कोण ये निकालना तो कितना आसान है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि कोण A प्लस ये वाला 49 प्लस ये पूरा 90 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण A बराबर 90 और 49 कितना हो जाएगा 139, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। प्लस का 139 उधर जाएगा तो बेचारा माइनस का 139 हो जाएगा। कितना, 180 में से 139 जाएगा, यानी कि 41 डिग्री। यानी ये कोण कितना आ गया 41 डिग्री। अब देखो अब क्या करें, कैसे हम x का मान निकालें। देखो x का मान निकालना है, ये वाला कोण हमें निकालना है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से देखो OA क्या है, OA जो है वो है वृत्त की त्रिज्या। OC बेचारी क्या है, ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या, यानी दोनों बराबर होगा। यानी OA बराबर हो गया OC। किसी त्रिभुज में अगर बराबर भुजाएं है तो सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये कोण x और ये कोण 41 कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी x बराबर कितना आ गया 41 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 41 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में, यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है कि चाप जो है BC वो चाप CD के बराबर है।
BC बराबर चाप CD दिया हुआ है, और यदि कोण BOC बराबर है 70 डिग्री, BOC जो कोण है BOC वो कितना दे रखा है 70 डिग्री दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। इस बेचारे x का मान निकालना है, कैसे निकाले अपन, देखो x का मान कैसे निकाले, हम x का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर चाप की लंबाई समान है तो केंद्र पर बना कोण कैसा होगा, समान होगा। अगर चाप की लंबाई समान है तो केंद्रीय कोण का मान भी क्या होगा, समान होगा। यानी देखो चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, BOC, तो चाप CD द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, COD। क्योंकि यहाँ पे BC और CD चाप बराबर है तो कोण COD और कोण BOC यानी BOC और COD दोनों चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी दोनों कोण क्या हो गए, 70 हो गए। अब क्या करें, देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अपन एक चित्र समझते हैं कि किसी चाप द्वारा, ये चाप दे रखा है जैसे CD ले लेते हैं अपन, किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वो उसी और परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी ये अगर x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। अब यहाँ क्या किया है इसने, चित्र थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये लो कि देखो चाप CD द्वारा केंद्र पर बना कोण ये कितना है, अभी ये है 70 डिग्री। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होगा, दुगना होगा। यानी कि यहाँ पे ये 70 जो है ये किसके बराबर है, x का 2 गुना, यानी कि 2x के बराबर है। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी परिधि पर बना कोण क्या x है तो वो दुगना यानी 2x होगा, और दे कितना रहेगा, 70 डिग्री होगा। यानी x बराबर कितना हो गया, 70/2 यानी कि 35 डिग्री। तो इस चित्र में x का मान क्या आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है तो x का मान निकालो। देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है जहां पे O है वृत्त का केंद्र, और हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखो हमें ये कोण दे रखा है 110 डिग्री, हमें यहाँ पे x तक पहुंचना है, तो हम क्या करें, देखो हम इस कोण का मान निकाल लेते हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी चाप द्वारा, अब देखो यहाँ पे ये है चाप AB है, AB द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, 110 है, और यहाँ पे परिधि पर बना कोण इसको मान लेते हैं, अगर ये है जैसे अपन किसको मान लेते हैं, ये कोण कितना है, थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा का 2 गुना होता है 110। भाई किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी ये जो कोण है थीटा ये क्या होगा, इस केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। यानी थीटा बराबर क्या होगा, 110 का आधा यानी कि 55 डिग्री। देखो ये कोण कितना आ गया अपने पास में, 55 डिग्री आ गया। अब यहां से बहुत अच्छे से देखो कि ABCD जो है, अगर किसी चतुर्भुज के, अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा दूं तो ABCD क्या है, चतुर्भुज है। किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त पर स्थित हो तो वो चतुर्भुज कौन सा कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी कि यहाँ पे कोण ABC जो है अंदर वाला कोण, कोण ABC प्लस ये 55, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, संपूरक हो तो ABC का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55। तो देखो 180 में से 55 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 125 डिग्री। अब ये कोण कितना आ गया, 125 आ गया। तो x कितना होगा, किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों को क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म, और उनका योग क्या होता है, 180। यानी x प्लस 125 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान क्या जाएगा, 55 डिग्री। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, देखो x क्या है, इस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के लिए, ABCD के लिए इस भुजा के आगे बढ़ाया, ये x क्या है, बहिष कोण है, और चक्रीय चतुर्भुज में बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी इसकी जो अंदर वाले कोण है इसके सामने वाले कोण यानी इसके बराबर होगा। यानी x का मान डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से 55 डिग्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में y का मान निकालो। बहुत ही आसान है, देखो ये कितना है, बाहर वाला 100 है। देखो यहाँ पे ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसके एक ही ओर बने कोण क्या होंगे, कोणों का रैखिक युग्म होगा। यानी ये 100 है और ये अंदर वाला, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। यानी ये बाहर वाला 100 है तो ये बेचारा अंदर वाला कितना होगा, 180 में से 100 को घटा दो यानी कि 80 डिग्री। यानी ये अंदर वाला कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। यानी ये कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा? संपूरक, यानी 180 होगा योग। अब यहाँ पे कोण B का मान जो है वो है 80 डिग्री है, तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा? देखो कोण D बराबर 180 में से ये 80 घटा देंगे, यानी कि 100 डिग्री आ जाएगा। ये कोण कितना आ गया? 100 डिग्री। इसके अलावा हमें एक चीज और पता है कि बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100 होगा। अब ये 100 है तो ये बाहर वाला कितना होगा कोण? ये रेखा के एक ही ओर बने कोण रेखिक युग्म है, यानी y प्लस 100 दोनों का योग कितना होगा? y और 100 दोनों का योग होगा 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री। तो कोण y का मान क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। या हमने जैसे ये 80 डिग्री निकाला है तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी ये y जो है, देखो ये बहिष कोण है, तो इसके अंदर वाले कोण का सामने वाला कोण कौन सा है? ये, जो कि हमने 80 डिग्री निकाला था। तो y बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। इसके अलावा देखो ये बहिष कोण और ये बहिष कोण जो विपरीत ओर है, इन दोनों का जो योग है वो भी कैसा होता है? संपूरक होगा, क्योंकि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं अंदर वाले, तो बाहर वाले भी क्या होंगे? संपूरक होंगे। तो डायरेक्ट हम इसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे y का मान जो है 100 को 180 से घटा ले और 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में भुजा AD की माप निकालो। देखो इसको कैसे करेंगे? जो जब भी किसी वृत्त के बाहर कोई चतुर्भुज बना हो, देखो कि जब भी किसी वृत्त के बाहर कोई चतुर्भुज बना हो, या मैं कह दूं कि चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त बना हो जो कि चारों भुजाओं को स्पर्श करता हो, चारों भुजाओं को स्पर्श करता हो, तो इनमें एक संबंध होता है जो कि हमें याद रखना है, बहुत ही शानदार है, कि सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सम्मुख भुजाओं का योग यानी कि यहां से AB प्लस CD का जो योग है ये बराबर होगा BC प्लस AD के योग के। जिस दिन ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा, 99% राजस्थान बाहर है, नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, इसीलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करना क्या है? अगर कोई वृत्त चतुर्भुज के अंदर है और चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो सम्मुख भुजाओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। AB का मान कितना है? 10, CD का मान कितना है? 12, BC का मान कितना है? 9, और AD का मान तो हमें निकालना है। तो यहाँ से 10 और 12 कितना हो गया? 22। प्लस का 9 इधर क्या कर रहा है? किसी काम का नहीं, इधर ले आओ, तो माइनस का 9 बराबर AD। तो 22 में से 9 जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 13 रह जाएंगे, जो कि किसका मान है? AD का मान है। तो यहाँ पे AD का मान क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में कोण POQ का मान है। देखो POQ का मान निकालना है यहाँ पे AP और AQ क्या है? इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो कि क्या होती है? बराबर होती है। यानी AP और AQ स्पर्श रेखाएं जो कि बराबर होगी। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है वो कैसी होती है? लंबवत होती है। यानी यहाँ पे ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बेसिक में पढ़ा है अपन ने। वैसे ही देखो ये स्पर्श रेखा AQ है जिसका स्पर्श बिंदु क्या है? Q है। उसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होगी? लंबवत होगी। यानी ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये है 40। बेचारा ये निकालना है POQA, ये क्या है? चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज APOQ में चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी देखो 40 प्लस 90 प्लस कोण POQ प्लस 90 बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। देखो कोण POQ प्लस 90 और 90 180 और 40 कितना हो गया? 220 बराबर 360 डिग्री। बेचारा 220 इधर क्या करेगा? उधर ले जाते हैं तो माइनस का 220 हो जाएगा। 360 में से 220 जाएगा तो कितना रह जाएगा? देखो 360 में से 220 घटा दो तो 140 डिग्री रह जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो अगर ये स्पर्श रेखा है और आकृति इस प्रकार से दे रखी है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होता है? 180। क्योंकि ये दोनों 90 90 180 है तो बचा कितना? 360 में से ये दोनों 180 बचा, तो ये 40 को 180 से घटाएंगे, ये वाला कोण आ जाएगा जो कि 140 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में
कोण AOP जो है, कोण AOP ये कितना दे रखा है अपने को, 75 डिग्री दे रखा है। कोण AOP बराबर 75 डिग्री है। और ये पूछ रहा है कोण PAQ, PAQ यानी ये पूरा कोण पूछ रहा है अपने को। क्या पूछा है, कोण PAQ का मान पूछा है इसने। कोई बात नहीं, कर लेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। यानी ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो त्रिभुज POPA में, त्रिभुज OPA की बात करें अपन, एक कोण तो है बेचारा 75 प्लस एक कोण है बेचारा 90 प्लस ये कोण OAP ये निकाल लेंगे यहां से। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो 75 और 90 कितना हो जाएगा, 165 डिग्री प्लस कोण OAP बराबर 180 डिग्री। तो कोण OAP बराबर 180 माइनस 165 कितना आ गया, 15 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है ये कितना आया है, 15 डिग्री आया है। हमें कौन सा निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे AP और AQ बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो कौन सा, समकोण कर्ण भुजा नियम, RHS नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये 15 तो ये बेचारा ये भी कितना होगा, 15 होगा। हमें क्या निकालना है, PAQ, ये 15 और ये 15 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, कोण PAQ जो कि 15 प्लस 15 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण PAQ का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। देखो दो वृत्तों की त्रिज्या, एक मान लेते हैं कि R1 है जो कि 2 सेंटीमीटर है और एक मान लेते हैं कि R2 है जो कि कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है कि उनके केंद्रों के मध्य दूरी है वो 7 है। यानी C1 C2 जो है वो कितने दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बोल रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यार दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कब निकाल सकते हैं अपन, जब अपने को पता हो कि वो दूर दूर है या फिर स्पर्श कर रहे हैं या अंतः स्पर्श कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कैसे पता लगाए अपन, देखो दोनों त्रिज्याएं 2 और 3 सेंटीमीटर है। तो अगर अपन त्रिज्याओं का योग करें तो वो कितना आ रहा है, टोटल 5 सेंटीमीटर है। जबकि केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यानी देखो अगर वृत्त स्पर्श भी करते, अगर स्पर्श भी करते तो एक त्रिज्या 2 और एक त्रिज्या क्या होती, 3 होती। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अगर वृत्त स्पर्श भी करते तो एक त्रिज्या तो क्या होती, 2 और एक त्रिज्या क्या होती, 3। तो केंद्रों के मध्य दूरी क्या होती, 5 होती। ठीक है, अगर स्पर्श करते अंतः मतलब अगर काटते या अंतः स्पर्श करते तो और कम होती केंद्रों के मध्य दूरी। लेकिन केंद्रों के मध्य दूरी तो त्रिज्याओं के योग से भी अधिक है। यानी कि ये जो है दोनों, जैसे ये 2 है और ये 3 है, टोटल 5। और अभी भी यहाँ पे टोटल केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है, 7। यानी ये दोनों जो वृत्त है ये 2 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि दोनों वृत्त क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, न काटते हैं, न अंतः स्पर्श करते हैं, न बाह्य स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर स्थित है। तो हम जानते हैं कि दो वृत्त जब दूर दूर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनती है, टोटल 4। 2 तो अनुस्पर्श रेखाएं और 2 बेचारी तिर्यक स्पर्श रेखाएं। यानी टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अपन बना लेते हैं A, ये B, ये C और ये D। चक्रीय चतुर्भुज हो गया और इसके जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे कोण CAB यानी ये कितना दे रखा है, 25 डिग्री दे रखा है। कितना, 25 डिग्री। कोण CAB बराबर 25 डिग्री। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोण BCD यानी ये पूरा जो कोण है ये कितना दे रखा है, यहाँ पे 85 डिग्री दे रखा है। कितना, 85 डिग्री दे रखा है अपने को। कोण BCD बराबर दे रखा है 85 डिग्री। और ये पूछ रहा है कोण CBD यानी इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। क्या करें, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये दिखने में हार्ड दिखते हैं लेकिन हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्या है, BC जीवा है,
और ये क्या है, BC चाप है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी चाप द्वारा या जीवा के अंतिम छोर बोल दो एक ही बात है, किसी चाप द्वारा बने कोण, जो परिधि पर कोण बन रहे हैं वो सारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे चाप द्वारा देखो, एक तो बन रहा है BAC, एक बन रहा है BDC। तो किसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बेचारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी देखो चाप BC से बने कोण कौन से हो गए, कोण BAC और कोण BDC, जो कि कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। बराबर है, ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 है। यानी ये कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। देखो ये 25 हो गया, ये 85 हो गया, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। यानी देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे ये 25 डिग्री प्लस कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में, यानी इस त्रिभुज में यहाँ पे ये कोण कितना है, 25 डिग्री प्लस ये वाला कितना है, 85 डिग्री प्लस CBD निकालना अपने को, कोण CBD बराबर टोटल योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण CBD बराबर 180। अब देखो 25 और 85 कितने हो गए, 110। 110 उधर जाएगा तो माइनस का 110। 180 में से 110 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 70 डिग्री रह जाएंगे। यानी कोण CBD का मान यहाँ पे कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस चित्र में ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है यार। क्या करें, देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी यहाँ पे देखो एक कंडीशन संपूरक, यानी कि A और C संपूरक होंगे। यानी कि 5y प्लस 5 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y प्लस x, इसको लिख सकते हैं x प्लस 5y प्लस 10 और 5 15, उधर जाएगा तो माइनस का 15, लेकिन नहीं करना अपने को, प्लस का 15 बराबर 180 डिग्री। एक कंडीशन आ गई है। दूसरी कंडीशन, कोण B और D बराबर होंगे। कोण B प्लस जो कोण D है वो कैसे होंगे, 180 डिग्री, संपूरक होंगे। यहाँ पे सम्मुख कोण संपूरक है। यानी कि यहाँ पे 4y माइनस 4 डिग्री प्लस 2x प्लस 4 डिग्री का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 4 से तो बेचारा 4 कट गया, ये क्या हो गया, 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। अच्छा देखो इस कंडीशन में ये भी 180 के बराबर है और ये भी क्या है, 180 के बराबर है। यानी दोनों को आपस में बराबर रख देते अपन। यानी 2x प्लस 4y बराबर क्या होगा, x प्लस 5y प्लस 15। अच्छा यहाँ से x प्लस 5y इधर क्या काम है बेचारे का, इधर ले आते हैं अपन। तो 2x प्लस 4y माइनस x और प्लस का 5y भी इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर 15। तो यहाँ से देखो 2x में से x जाएंगे तो x, 4y में से 5y जाएंगे तो माइनस का y बराबर 15। अगर आपको इन कैलकुलेशन में पक्षांतरण करने में दिक्कत आती है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है पक्षांतरण के लिए, जो कि आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पढ़ सकते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 15। एक कंडीशन आ गई है। दूसरी कंडीशन एक और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो चर है तो दो समीकरण चाहिए। तो क्या करें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। यानी यहाँ पे कोण A यानी कि 5y प्लस 5 डिग्री, कोण B यानी कि 4y माइनस 4 डिग्री, कोण C यानी कि x प्लस 10 डिग्री और कोण D यानी कि 2x प्लस 4 डिग्री। चारों कोणों का जो योग है ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो x और 2x तो कितना हो गया, 3x हो गया। 5y और 4y कितना हो गया, 9y हो गया। ये माइनस का 4 और प्लस का 4 बेचारे कट गए, तो 5 और 10 कितना हो गया, प्लस का 15 बराबर 360। ये प्लस का 15 का इधर क्या काम है, उधर ले चलते हैं अपन। तो 3x प्लस 9y बराबर 360 माइनस 15। 360 में से 15 जाएगा, कितना रह जाएगा, 345। देखो इस पूरी समीकरण में 3x 9y और 345 में 3 का भाग जा रहा है तो दे देते हैं अपन। 3 का भाग देंगे तो x, 9y में देंगे तो 3y बराबर 345 में देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच्चा 1, 15 में देंगे 3 पंजे 15।
x प्लस 3y कितना आ गया 15। देखो एक समीकरण तो है अपने पास में x प्लस 3y बराबर 115 और एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 15। अब अपने को निकालना है मान, तो क्या करें, देखो यहाँ पे है x और यहाँ पे भी x है, अगर चर समान है तो देखो x और x है तो हमें क्या करना है, या तो जोड़ना है घटाना है। अब अगर चिन्ह दोनों के समान है, दोनों के प्लस है, तो हमेशा घटा दो ताकि x से x कट जाएगा, और विपरीत है तो जोड़ दो। यहाँ पे क्या है, चिन्ह दोनों के अलग अलग है, मतलब समान है, प्लस है दोनों के, तो घटा दो। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा रहा हूँ, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूँ। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 115, और समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 15। घटाएंगे तो घटाते समय जो दूसरी वाली समीकरण है उसके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देखो x और x, प्लस के x में से माइनस का x जाएगा तो कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 3y और प्लस का y कितना हो गया, 4y बराबर 115 में से 15 जाएगा तो 100 डिग्री, तो y बराबर 100/4, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो y का मान आ गया 25 डिग्री, यहां रख दे अपन, तो x माइनस y का मान 25 बराबर 15, तो x बराबर माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 और ये 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे, देखो x का मान आ गया 40 डिग्री और y का मान क्या है 25 डिग्री। तो x और y का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 40 डिग्री और 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। देखो ये वृत्त है, इसमें त्रिज्या की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है, और इसमें एक जीवा खींच दी, मैंने कहा ये लो जीवा खींच दी, जिसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी। देखो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी यानी ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये केंद्र मान लो O है, ये A है, ये B है, इसको हम M नाम दे देते हैं। यहाँ पे AB की लंबाई दे रखी कितनी 24। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ से AM बराबर क्या होगा BM होगा। पूरी लंबाई है 24, बराबर बराबर बांटनी है, इसको 12 दे दो और इसको भी 12 दे दो, ये 12 है और ये भी 12 है, और त्रिज्या कितनी है 13। हमें निकालना है OM की लंबाई। ये क्या है, समकोण है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण है 13, आधार है 12, तो लंब कितना होगा, समकोण त्रिभुज के ट्रिपल पढ़े हैं अपन ने। यहाँ पे एक अगर 13 है और एक अगर 12 है, एक अगर न मेरा न किसी और का, सिर्फ और सिर्फ 13 है और एक है 12, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कर्ण 13 का स्क्वायर 169 में से 12 का स्क्वायर 144 घटा देंगे, √25 यानी कि 5 आ जाएगा। ट्रिपल याद कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, यानी OM बराबर क्या हो गया 5 हो गया, और यही तो हमें याद करना था। तो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में कोण ADC ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण है 30 और ये कोण है 60। इसने क्या किया है, केवल और केवल एक तो डायग्राम को उल्टा कर दिया है, दूसरा इस कोण को तोड़ दिया है। अगर मैं कहूं कि कोण AOC जो है, ये पूरा जो कोण है, ये कोण कितना है 30 और 60, यानी टोटल कोण कितना हो गया, ये है 90 डिग्री। यहाँ पे ये कोण कितना है 90 डिग्री। अब देखो ये AC यानी AOC पर बना कोण है, यहाँ पे AOC यानी चाप AC द्वारा बना कोण। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी और परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी हमें निकालना क्या ADC। देखो कोण ADC का मान निकालना है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। या मैं कह दूं कि चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये 90 है तो ये कितना होगा, इस 90 का आधा होगा, यानी कि 45 डिग्री। तो दिए गए चित्र में कोण ADC का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये थे सर्कल यानी वृत्त से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले भाग में हम पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित रीट L1 रीट L2 सेकंड ग्रेड के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस।
दोस्तों आई होप कि आपको इस भाग में सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।